हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। यानी विद्युत क्षेत्र चैप्टर में क्या क्या न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की कोशिश हमने की है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले हैं, यानी विद्युत क्षेत्र चैप्टर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, यहां पर फॉर्मूला है Q बराबर में प्लस माइनस एन ई, यानी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति, ये फॉर्मूला है। दूसरा हमारा है कूलाम्ब नियम, यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान क्या है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक हमारा फॉर्मूला है परावैद्युतांक से, एप्सिलॉन आर बराबर में एफ नॉट बाई एफ बेस एम। एक फॉर्मूला हमारा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। एक हमारा दो फॉर्मूले हैं हमारे तीव्रता के, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट तथा ई वेक्टर बराबर में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण का, पी वेक्टर बराबर में क्यू टू ए स्क्वायर, सॉरी पी इक्वल टू क्यू टू ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता। अक्ष पर जो तीव्रता होती है 2k P अपॉन आर क्यूब, और निरक्ष पर जो तीव्रता है वह है K P अपॉन आर क्यूब। और बलागुण का एक फॉर्मूला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बलागुण तो इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमारे फास्ट फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों के आधार पर हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्मूला हमारे पास दिखाई दे रहा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसके आधार पर लगभग 3 प्रकार के प्रश्न हमारे बन सकते हैं। एक जिसमें न्यूमेरिकल की जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हो और कुल आवेश ज्ञात किया गया हो। एक जिसमें कुल आवेश दिया गया हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करवाई जाएगी। और तीसरा जो न्यूमेरिकल है वो हमें कोई आवेश का मान दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा ये आवेश इस वस्तु पर संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको देखिए इस पर वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, आप ध्यान से देखेंगे वो न्यूमेरिकल क्या है। देखिए, कोई वस्तु 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, कोई वस्तु 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है तो उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है 15, तो n बराबर कितना लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉन। और उस वस्तु पर क्या पूछा गया है कुल आवेश, तो कुल आवेश पूछा गया है, n का मान 15 है, E का मान यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की उपस्थिति होती है वो कितनी होती है, E बराबर -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला हमारा है Q बराबर में प्लस माइनस एन ई। तो ये जो n हमारे पास ये दिख रहा है n, इस n की जगह हम कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, और E का मान फिक्स होता है, कितना होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आवेश का मान आ जाएगा, और आवेश का जो मान है हम क्या लिखेंगे कूलाम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे कूलाम में लिखेंगे। ठीक है, और मात्रक लगाएंगे, मात्रक लगाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई फॉर्मूले के दूसरे न्यूमेरिकल की। तो देखिए क्या न्यूमेरिकल है, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर -3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम ऋणावेश आ जाता है। यानी पॉलीथीन और ऊन के टुकड़े को जब रगड़ते हैं तो एक पर क्या हो जाता है -3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम ऋणावेश आ जाता है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या व स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखिए। देखिए क्या दिया है, आवेश दिया है Q बराबर में -3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। हमने सबसे पहले आवेश लिख दिया। E का मान
हाँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान हम सबको पता होता है, कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये दोनों चीजें हमने लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, Q बराबर +-NE। अब देखिए Q का मान हमारे पास है और E का मान हमारे पास है, निकालना क्या है, N। तो हम क्या करेंगे, इस E को उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, N बराबर में Q बटा E। और ये देखिए ऊपर आ गया, Q का मान हमारे पास दिया हुआ है -3 गुणा 10⁻⁷ और E का मान हमारे पास ये हो गया -1.6 गुणा 10⁻⁻19। दोनों को करेंगे, जब इनको सोल्व करेंगे तो N का मान हमारे पास आ जाएगा ये। अब देखिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ ली जाए कि द्रव्यमान में कमी होगी या वृद्धि होगी, या कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, तो आपको ध्यान रखना है धनावेश में द्रव्यमान की कमी आएगी, ऋणावेश में द्रव्यमान में वृद्धि आएगी। अगर ऐसा पूछा जाए तो कैलकुलेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे स्थानांतरण पूछा जाए, लेकिन वो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, द्रव्यमान स्थानांतरण की बात हो, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को आप एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दो। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg। इस द्रव्यमान को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1.875 गुणा 10⁻12, इसको किससे गुणा कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास स्थानांतरित द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर तीसरे न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए वो क्या हो सकता है, आपसे कहा जाएगा कोई आवेश दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये आवेश वस्तु पर संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आपको देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या किसी वस्तु पर 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश संभव हो सकता है। जब भी ऐसे प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपके जहन में मिल्कन तेल बूंद प्रयोग आना चाहिए। वो ये कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होना चाहिए। यानी जो आवेश आपके पास है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर चला जाए तो आप कह देंगे कि यह आवेश संभव हो सकता है, और अगर नहीं जाए तो आप कहेंगे यह आवेश वस्तु पर संभव नहीं हो सकता। तो हम यही करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास आवेश कितना दिया गया है, क्योंकि आपको पता है Q बराबर में क्या होता है, +-NE। तो हम क्या करेंगे, N बराबर में Q बटा E। Q का मान कितना दिया है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और आवेश का मान कितना है यहाँ पर, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो आप देखेंगे तो सीधा सीधा कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार। यानी 2 इलेक्ट्रॉन वस्तु पर होंगे और ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या कहेंगे, मिल्कन तेल बूंद प्रयोग के अनुसार यह आवेश वस्तु पर संभव हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम कह देते कि मिल्कन तेल बूंद प्रयोग के अनुसार वस्तु पर यह आवेश संभव नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स यही 3 न्यूमेरिकल्स पर बन रहे हैं, और एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है। अब जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि इस नाभिक का आवेश कूलाम में ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछ लिया गया, आवेश पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है आवेश निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q बराबर में +-NE। तो देखिए जब भी कभी आपसे, आपको पता है E का मान फिक्स होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेश निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए। तो आपको बिना सोचे यहां से ये जो है इसके नीचे यहां पर जो है जिसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, आप उसको ले लेना है, क्योंकि परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉन जितने उतने इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम देखेंगे क्या करेंगे, यानी n का मान कितना आ गया, 7। तो क्या करेंगे, Q बराबर में 7 गुणा इसका मान ले लेंगे -1.6 गुणा 10⁻⁻19। आप माइनस छोड़ भी सकते हैं, यहां पर जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश आ जाएगा। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कूलाम का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
देखिए स्टूडेंट्स, इसके आधार पर लगभग 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक, आवेश दिए जाएंगे, बीच की दूरी दी जाएगी और आपसे बल पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपसे बल और दूरी दे दी जाए और आवेश के मान पूछ लिए जाए, या हो सकता है बल और आवेश दे दिया जाए और क्या पूछ ली जाए, दूरी पूछ ली जाए। तो तीनों ही प्रकार के क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगा करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि के का मान फिक्स होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए इसके आधार पर पहला न्यूमेरिकल जो हमने राजस्थान बोर्ड की बुक से लिया है, न्यूमेरिकल है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेश गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम व 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम आवेश है, तो इनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास दूरी दे रखी है और दो आवेश दे रखे हैं और उनके बीच की क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है, तो क्या दिया है स्टूडेंट्स, पहला आवेश 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम ये दे रखा है। दूसरा क्या है, Q2 बराबर में 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम, दूसरा आवेश दे दिया। और बीच की दूरी R बराबर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का। तो आप क्या करेंगे, 30/100 बराबर में 0.3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर में K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखिए Q1 का मान आपके पास है, Q2 का मान आपके पास है और R स्क्वायर का मान आपके पास है। तो आपको किसका मान और चाहिए, K का। K का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट का मान। K बराबर में 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए फॉर्मूले के आधार पर हमारे पास सारे मान आ गए। अब इन मान को हम इसके अंदर रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। जैसे F बराबर में K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, Q2 का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और क्या है नीचे दूरी, दूरी कितनी है 0.3 का स्क्वायर। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा और वो मान किस में प्राप्त होगा, न्यूटन में। किस में प्राप्त होगा स्टूडेंट्स, न्यूटन में आपके पास प्राप्त होगा। तो ये मान लगभग आपके पास मिलेगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगला फॉर्मूला हमारा है एप्सिलॉन R इक्वल टू F नॉट अपॉन F बेस M। इसमें जाहिर सी बात है कोई भी दो दे दिए जाएंगे और तीसरा पूछ लिया जाएगा। इसी आधार पर एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं जो पूछा भी हुआ है बोर्ड में। तो देखिए वो क्या है, निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल का मान 18 न्यूटन है। कहता है निर्वात है और निर्वात में दो आवेशों के बीच में कितना बल लगता है, 18 न्यूटन। तो बल का मान कब, निर्वात में कितना लगता है, 18 न्यूटन। ठीक है, अब कहता है यदि इनके मध्य 1 mm मोटाई, कितनी मोटाई, 1 mm मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक वाली, कितने पराविद्युतांक वाली, 6 पराविद्युतांक वाली एक पट्टिका रखी जाए तो इनके मध्य बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर हवा या निर्वात के लिए बल का मान दे रखा है, पराविद्युतांक दे रखा है और क्या पूछ रहा है, माध्यम की उपस्थिति में बल का मान पूछ रहा है। तो माध्यम की उपस्थिति में बल का मान ये हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास साधारण सा फॉर्मूला है, चूंकि एप्सिलॉन R बराबर में F नोट बटा F बेस M। चूंकि ये और ये दोनों दे रखे हैं, ये निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहां लाएंगे। तो क्या लिखेंगे, F बेस M बराबर में F नोट अपॉन एप्सिलॉन R। और F नोट का मान स्टूडेंट्स कितना है, 18 न्यूटन, 18 और एप्सिलॉन R का मान कितना है, 6। तो F बेस M का मान कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
अब हम अगले न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे जो किस पर डिपेंड होगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमेरिकल क्या है, हमारा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो है वो ये है कि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, ठीक है, परावैद्युतांक का मात्रक नहीं है, तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। हाथ से शुद्ध जल का क्या दिया हुआ है, परावैद्युतांक दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि आपके पास एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है 81, और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, हवाई निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसका मान कितना होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन बराबर में एप्सिलॉन 0 का मान स्टूडेंट्स कितना है, ये रहा, एप्सिलॉन आर का मान कितना है, ये रहा। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 8.854 गुणा 10 की पावर -12 गुणा एप्सिलॉन आर का मान कितना है 81। दोनों को सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, हमारा यहां पर आंसर लगभग आता है, जैसे कोई भी कैलकुलेट करेंगे आप वो आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो आंसर है लगभग कैलकुलेट करने पर, मेरे कैलकुलेट करने पर आ रहा है 717.174 गुणा 10 की पावर -12। मात्रक हमें इसमें लगाना नहीं है, इस आधार पर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये डिफरेंट अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम आ जाएंगे तीव्रता के फॉर्मूले पर। किस पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तीव्रता के फॉर्मूले पर। तीव्रता के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू एफ फैक्टर अपॉन क्यू नॉट, और एक फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इनके आधार पर हम दो न्यूमेरिकल लेंगे जो तीव्रता को सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीव्रता के आधार पर जो हमारे न्यूमेरिकल हैं वो क्या क्या है। पहला न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, एक 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्यरत है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक क्या, आवेश, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, लिखो क्या दिया है, आवेश 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम। दूसरा क्या दिया है, बल, बल कितना दिया है 2.25 न्यूटन। फिर क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। तो स्टूडेंट तीव्रता क्या है, तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E वेक्टर बराबर में F वेक्टर अपॉन Q नॉट। F का मान यहां पर F का मान कितना है 2.25, और आवेश का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर -4। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 10 में हटाएंगे, यहां पर किससे गुणा कर देंगे 100 से नीचे। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 25। देखिए क्या आएगा, ऊपर कितना है 45, नीचे ये 10 की पावर 2 प्लस की और 2 4 किसकी माइनस की, तो माइनस की कितनी बची 10 की पावर -2, और माइनस की पावर को कहां ले जाओगे ऊपर, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। क्या, तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम। तीव्रता का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलाम। अब देखिए हमारे पास ये पहले फॉर्मूले, तीव्रता के पहले फॉर्मूले के आधार पर हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसके आधार पर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल, देखिए हमसे कोई कहता है कि 15 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो आपको क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, और एक आपको क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है, और क्या ज्ञात करवाना चाहता है, तीव्रता। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है आवेश, आवेश कितना है 15 माइक्रो कूलाम। तो सबसे पहले ऐसे कोई चीजें दी हुई है तो उसको लिख लेंगे। तो 15 माइक्रो का मान 10 की पावर -6, और यहां पर क्या लिख देंगे कूलाम।
अगला हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, दूरी r का मान क्या है 1 मीटर। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट्स, तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, Q का मान और R का मान है आपके पास, लेकिन किसका मान नहीं है, K का मान। तो K का मान कितना होता है, हमारे को सबको पता है K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे Q का मान कितना है, ये दे रखा हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और बटा दूरी कितनी है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। यहां पर सोल्व करने की जो भी हमारे पास आता है, इसको 15 को 9 से गुणा करेंगे, पावर आ जाएंगी, और 1 का 1 ही रहेगा। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसके साथ यूनिट लगा देंगे। तो यूनिट तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर, मान लीजिए आपके पास E और R का मान देकर Q का मान पूछ लिया जाता, तो वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई 3 चीजें हैं इसमें, 2 देकर के तीसरी पूछी जा सकती है, तो आप में उम्मीद है कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगले जो हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर के आधार पर, वो है द्विध्रुव आघूर्ण। कौन सा है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो देखिए। पहला न्यूमेरिकल, NaCl में Na प्लस व Cl आयनों के मध्य की दूरी ये है। आपके पास 2 आयन दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है आपको, और कहता है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, क्या दिया है, देखिए आपके पास दिया क्या है, दूरी दी है। तो दूरी को, द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी हम d से भी मान सकते हैं, और 2a लेते हैं। हमने क्या लिया है 2a, 2l कुछ भी ले सकते हैं। ये दूरी हमारी हो गई 2a या dl या da या d। 1.28 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यानी जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मैंने इसकी जगह, एंगस्ट्रॉम की जगह 10 की पावर माइनस 10 लिखा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, आपको क्या ज्ञात करना है, P वेक्टर बराबर में Q2a। तो आपको आवेश चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस है एक और एक माइनस में, तो आवेश 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, वृद्धि है। उस आधार पर हम क्या करेंगे, Q बराबर में E, और E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस में भी लेके रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास बीच की दूरी दे रखी है, और क्या आवेश आ गया हमारे पास, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा 2a। ये 2 अलग नहीं है, इसी में है, ठीक है, इसीलिए कुछ लोग इसको d मान लेते हैं। तो Q आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, d या 2a। तो 1.28 गुणा 10 की पावर माइनस 10। हम इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, कूलम इंटू मीटर, क्योंकि कूलम इंटू जो मीटर है वही किसका मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के आधार पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, 2a, आवेश हमें पता चल गया था और P निकाला था। अब देखिए HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में द्विध्रुव आघूर्ण निकलवाया गया था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात करवा रहा है। यानी ऊपर वाले में द्विध्रुव आघूर्ण निकलवाया है, और नीचे वाले में क्या निकलवा रहा है, दूरी, उल्टा। तो देखिए साधारण सी बात है, हमारे पास दूरी निकलवा रहा है, तो P वेक्टर बराबर में क्या हुआ, Q2a। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, 2a। तो इसको इधर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2a बराबर में P बटा Q। 2a, देखिए P का मान ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस 30। अब आवेश की है, तो आवेश
जैसे ऊपर क्वेश्चन में हमने किया था ऐसे ही इसको अलग अलग कर देंगे H और Cl को, ठीक है, जैसे हम करते हैं H प्लस और Cl माइनस के लिए। तो हम 1 के आधार पे आ रहा है तो उसका आवेश का मान हम कितना लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे मीटर। तो इस आधार पर हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण के दो क्वेश्चन हो गए। एक में क्या था, दूरी दे रखी थी और द्विध्रुव आघूर्ण निकलवाया है, और एक में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है और क्या ज्ञात करवाइए दूरी। अब हम आ जाएंगे अगले फॉर्मूले पर। तो अगला फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स क्या है, अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष पर तीव्रता और किस पर, निरक्ष पर तीव्रता। तो हमें एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों पर तीव्रता निकाल लेंगे। आपको पता ही है कि निरक्ष पर जो तीव्रता आती है वो अक्ष की क्या होती है, आधी होती है। तो हम देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके आधार पर अक्ष और निरक्ष पर हम क्या ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीव्रता के लिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि +10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया, एक -10 माइक्रोकूलाम का आवेश ले लिया और एक हमने +10 माइक्रोकूलाम का आवेश ले लिया। दो आवेश हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, -10 माइक्रोकूलाम और +10 माइक्रोकूलाम के, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये हमने दोनों के बीच की दूरी ले ली 2 सेंटीमीटर। कहता है इनकी अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर इनके केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी दो आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी है और फिर कह रहा है उनके केंद्र से अक्ष की ओर 60 सेंटीमीटर पर और केंद्र से निरक्ष पर कहां पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक तो तीव्रता ज्ञात करनी है और दूसरा ऊपर 60 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो अक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है 2kp/r³। तो देखिए 2 का 2, k का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, p क्या है द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है हमारे पास तो निकालना पड़ेगा, और बीच की दूरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो बीच की दूरी किस किस के बीच की दूरी, यहां और यहां के बीच की दूरी की बात हो रही है। यहां कहां की बात की हो रही है, यहां और यहां के बीच की दूरी की बात हो रही है। तो ये जो बीच की दूरी हमारे पास है यहां पर कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो कितने लिखेंगे 60 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 100 का भाग देने के बाद 0.6, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से क्यूब। 2 का 2, k का मान रख लिया, r का मान रख लिया, लेकिन अभी भी हमारे पास किसका मान नहीं है, p का मान नहीं है। किसका मान नहीं है, p का। दूसरी बात, p का मान सोल्व करेंगे, p का मान हम कहां से लाएंगे वो देखिए। p होता है p बराबर में q2a, p बराबर में q। तो देखिए दोनों बराबर हैं, 10 माइक्रोकूलाम के हैं, तो q का मान है 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रो यानी 10 की पावर -6, और बीच की दूरी स्टूडेंट देखिए कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और 2 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.02, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर किसका मान आ जाएगा, p का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, p का मान आ जाएगा, और वो p का मान हमारे पास क्या है, वो p का मान हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अक्ष पर जो तीव्रता निकालनी थी उसके लिए हमने 2 रख दिया था, k रख दिया है, ये r रख दिया है, और यहां पर हमें किसका मान रखने पड़ेगा p का। तो p का मान क्या आएगा देखिए 2 गुणा 10 की पावर -7, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, अक्ष पर तीव्रता आ जाएगी। कहां पर तीव्रता आ जाएगी, अक्ष पर। और इसी प्रकार से हम किस पर निकालेंगे, निरक्ष पर तीव्रता। तो देखिए निरक्ष पर तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E बेस
निरक्स क्या है, के पी अपॉन आर क्यूब। के का मान स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9। पी का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर -7, ये रहा। और नीचे दूरी यहाँ पे भी कितनी देर की है, 60 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.6 की पावर 3, और जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। और तीव्रता में दोनों ही स्थिति में मात्रक हम क्या लगाएंगे, न्यूटन पर कूलम। तो ये इस हिसाब से हम कर सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, 2kp अपॉन आर क्यूब, और एक हमारे पास क्या है, kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, p का मान निकालना पड़ता है तो हम इस ऊपर इस हिसाब से निकाल लेंगे, मान रखते जाएंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवेशों के बीच की जो दूरी है वो यहाँ रख देते हैं, वो इन फॉर्मूलों में, तो उनको वहां नहीं रखना है। वो बीच की दूरी हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है किस पर बन सकता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। किस पर बन सकता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा पर बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला हम न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट क्या है, 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव। कह रहा है कि कोई विद्युत द्विध्रुव है और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की पावर -9 है। तो हमने सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का क्या लिख लिया, द्विध्रुव आघूर्ण लिख लिया। अब ये जो कह रहा है, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। यानी सबसे पहले हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, विद्युत द्विध्रुव का क्या दे रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। उसको जिस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उस विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है। तो कहता है विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए टो बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा। पी का मान सबसे पहले ऊपर पी का मान दे रखा है, कितना है, 4 गुणा 10 की पावर -9, पी का मान हो गया। फिर ई का मान दे रखा है, ई का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर 4, 5 गुणा 10 की पावर 4। और आगे हमारे पास क्या है, साइन थीटा का मान 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, टो बराबर 5 और 20, 20 गुणा, ये माइनस की पावर है, ये किसकी है, प्लस की। तो आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो माइनस की कितनी आ जाएंगी, 5, और साइन 30 का मान 1/2। तो 2 से ये काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो टो बराबर हमारे पास कितना हुआ, 10 गुणा 10 की पावर -5। आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, यहाँ पर पावर 1 है प्लस की, यहाँ पर माइनस की 5 है। तो टो बराबर क्या हुआ, 10 की पावर -4 बची। और बलागुण का हम मान क्या लिखेंगे, बताइए, जो मात्रक क्या लिखेंगे, इसका जो मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास आ गया। हमने इस चैप्टर में जो सूत्र, सारे के सारे सूत्र थे, उन सभी पर एक एक या दो न्यूमेरिकल या जिस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बन रहे थे वो सारे न्यूमेरिकल हमने ले लिए हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल और ले रहा हूं जो बोर्ड में पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाता है और अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको और आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या है जो बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का। जो पहली यूनिट आती है जिसमें 4 चैप्टर है, उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का आता है, वो यहाँ से भी आ सकता है और आगे से भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 बिंदु आवेश +9e व +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, +9e और ये मेरे पास +e, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर। कहता है इनके मध्य Q आवेश, ये जो दोनों आवेश हैं इनके मध्य Q आवेश कहां रखें कि वह साम्य अवस्था में रहे। आपसे ये पूछना चाहता है कि ये जो दो आवेश हैं इन दोनों के बीच में एक आवेश Q कहां पर रखा जाए कि ये किस में रहे, साम्य अवस्था में रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स कहां कैसे रखें, मैं मान लेता हूं, चाहे इधर से मान लूं चाहे इधर से मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं, माना यहां से इस आवेश से, ये जो आवेश है इससे x दूरी पर Q आवेश रखा है। माना +9e से x दूरी पर
Q आवेश रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया। तो अब हम क्या करें, साम्य अवस्था के लिए साम्य अवस्था देखनी है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, पहले इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं और फिर इन दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस और इस आवेश के बीच में लगने वाला बल प्लस 9e व Q के मध्य बल। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किससे ज्ञात करते हैं, कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, F बराबर K, पहला आवेश कौन सा है, Q, फिर कौन सा है दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश कौन सा है स्टूडेंट्स, 9e बटा, अब दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है, x, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समीकरण 1 हो गई। दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, q और प्लस e के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, प्लस e व q के मध्य लगने वाला बल। तो देखिए क्या करेंगे, F बराबर में K, कूलाम के नियम के अनुसार पहला आवेश Q, दूसरा E और बीच की दूरी। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है, टोटल दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, x, तो ये कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 16 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समीकरण हो गई 2। अब साम्य अवस्था के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और दिशा में विपरीत। चूंकि साम्य अवस्था के लिए F बराबर माइनस F, तो ये जो दोनों मान है हमारे पास, इन दोनों को बराबर में रख देंगे। समीकरण 1 और समीकरण जो 2 में मान है, इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो क्या रखेंगे, देखिए K Q 9e बटा x स्क्वायर बराबर, ये जो मान है K Q E बटा 16 माइनस एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर। तो देखिए K से K कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया। अब क्या करता हूं मैं, इसको इससे गुणा कर दूंगा और इसको इससे, तो क्या आएगा 9 और यहाँ पर 16 माइनस एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इससे गुणा होगा, यहाँ पर कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। चूंकि हमारे पास दिक्कत होगी स्क्वायर हटाने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं, रूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, रूट 9 16 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ एक्स स्क्वायर का रूट। अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, 16 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स। तो देखिए 16 दिए 48, यहाँ कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया x। यहाँ पर x और x को एक साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 48 बराबर में उधर ले जाऊंगा तो 3x प्लस x, तो 3x और x कितने हो गए, 4x। तो ये टोटल 48 बराबर में 4x। हमें किसका मान निकालना है, x का। तो क्या करेंगे, x बराबर में 48 बटा 4, तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि यहां से और यहां इस आवेश से Q आवेश को कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स कितनी दूरी पर रखा जाएगा, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर था, उसके आधार पर मैंने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लिए थे। इसके अलावा बोर्ड की बुक में या किसी भी एनसीईआरटी बुक में या कोई भी और रेफरेंस बुक में, उनमें जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको आप सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल की जो मैंने कोशिश की है बहुत आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप सुझाव दीजिए और बताइए। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड में अगर आपको न्यूमेरिकल में नंबर हासिल करने हैं तो ये जो पैटर्न मैंने बताया है पर्याप्त है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड सबसे ज़्यादा उन्हीं पर फोकस रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। और आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो आने से पहले
एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।